भी यहाँ इंडियन कम्युनिटी है उसमें किस तरह से पैनिक क्रिएट हो रहा है। अर्ली अपने बच्चे का सी सेक्शन के थ्रू अपने बच्चे को लाना चाहते हैं दुनिया में, तो 7 मंथ या 8th मंथ प्रेग्नेंट लेडीज हैं कि काफी बच्चे की सेहत पे काफी बुरा असर हो सकता है। सिटीजनशिप जरूरी है, बट क्या इतनी ज्यादा जरूरी है? Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. हाय गाइस, हाउ आर यू ऑल? वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो अभी कुछ ही दिनों पहले हमने एक वीडियो बनाई थी जहां पर हमने आपको बताया था कि किस तरह से बर्थ राइट सिटीजनशिप को कैंसिल करने का लॉ एंड ऑर्डर पास किया है यूनाइटेड स्टेट्स की गवर्नमेंट ने, जब से ट्रम्प ने अपनी जो कुर्सी संभाली है। तो इसके बाद देखिए किस तरह से जो भी यहाँ इंडियन कम्युनिटी है उसमें किस तरह से पैनिक क्रिएट हो रहा है, उसके ऊपर आज ये वीडियो मैं थोड़ा सा बताऊंगी और कुछ आपसे ऐसे अपने पर्सनल पॉइंट शेयर करूंगी, जिससे जो लोग बहुत ज़्यादा पैनिक हो रहे हैं, जो प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं और जो बहुत ज़्यादा पैनिक में आ रही हैं कि उनके बच्चे को सिटीजनशिप नहीं मिलेगी तो उनका क्या होगा, इन सारी ये चीज़ों को आज हम अपनी इस वीडियो में कवर करेंगे। तो देखिए यहाँ पर जितनी भी ऐसे इमिग्रेंट्स हैं जो कि लीगल हैं हमारी तरह, जो अपने वीज़ास पे रहते हैं, चाहे वो H1B वीज़ा हो गया, चाहे वो स्टूडेंट वीज़ा हो गया, टूरिस्ट वीज़ा हो गया, L1 वीज़ा हो गया। तो यहाँ पर देखिए न्यू जर्सी में मैं आपको आर्टिकल्स के लिंक भी शेयर कर दूंगी। ये सारी न्यूज़ बहुत सारे आर्टिकल्स में बताई गई है। बहुत सारे डॉक्टर्स ने अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं कि किस तरह से न्यू जर्सी की अगर हम बात करें, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा इंडियन कम्युनिटी रहती है, तो किस तरह से बहुत सारे लोग रश कर रहे हैं अपने हॉस्पिटल्स में, अपने जो गायनेकोलॉजिस्ट हैं या अपने जो भी डॉक्टर्स हैं उनको किस तरह से वो इंसिस्ट कर रहे हैं कि उनकी अर्ली बर्थ कर दें उनके बच्चे का, सी सेक्शन के लिए उनको अपने डॉक्टर्स को वो इंसिस्ट कर रहे हैं। तो काफ़ी अजीब लग रहा है ये सब देख के कि बहुत सारे डॉक्टर्स, जो आप आर्टिकल अभी देखेंगे, बहुत सारे डॉक्टर्स उसमें बता रहे हैं कि वो मदर्स को ये बता रहे हैं कि अगर इस तरह से आप अर्ली अपने बच्चे का सी सेक्शन के थ्रू अपने बच्चे को लाना चाहते हैं दुनिया में, तो बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन, जैसे कि हम सबको पता है एक प्रॉपर टाइम पे ही बच्चा आता है, उससे पहले अगर आएगा तो उसकी ब्रीदिंग इश्यूज हो सकते हैं, उसकी डेवलपमेंट में इश्यूज आ सकते हैं। बट उसके बाद भी बहुत सारी जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं, जो कि 7 मंथ या 8th मंथ प्रेग्नेंट लेडीज हैं, वो बोल रही हैं कि उनको बच्चा अभी, क्योंकि ये लॉर्ड और ये जो ऑर्डर पास हुआ था, इसमें ये था कि 20th फरवरी से पहले के जितने भी बच्चे हो गए होंगे वो यूएस के सिटीजन कहलाएंगे, उन पे ये ऑर्डर नहीं लागू होगा। बहुत सारी जगह पे जो प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं वो चाह रही हैं कि 20 फरवरी से पहले उनका बच्चा हो जाए। अब देखिए जो 1 मंथ या 2 मंथ प्रेग्नेंट है वो तो इस तरह की प्रैक्टिस नहीं कर सकती ऑफ कोर्स, बट जो 7 मंथ या 8th मंथ प्रेग्नेंट है और जिनकी ड्यू डेट मान लीजिए मार्च में किसी की ड्यू डेट है या किसी की अप्रैल में भी ड्यू डेट है, तो वो सब चाह रहे हैं। काफ़ी सारी ऐसी कम्युनिटी है, सब नहीं बट काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो चाह रहे हैं कि उनका बच्चा 20 फरवरी से पहले हो जाए, ताकि वो यहाँ का सिटीजन बन जाए, कोई दिक्कत ना उसे आगे। देखिए यहाँ पर सबके अपने पर्सनल ओपिनियन हो सकते हैं। मैं अगर अपनी बात करूँ तो यहाँ पर देखिए हर कोई चाहता है कि वो जहाँ रहता है उसके बच्चे को वहाँ की सिटीजनशिप मिल जाए, मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ इससे। बट इस तरह की जो प्रैक्टिसेस हैं, इस तरह की चीज़ें सोचना कि आपका बच्चा दुनिया में आने के बाद भी अगर आप उसे इस तरह की चीज़ों से लाते हैं, अर्ली सी सेक्शन के थ्रू लाते हैं, तो डॉक्टर्स भी ये कह रहे हैं कि काफ़ी बच्चे की सेहत पे काफ़ी बुरा असर हो सकता है। सिटीजनशिप ज़रूरी है, बट क्या इतनी ज़्यादा ज़रूरी है कि वो उसके लिए आप अपने बच्चे की जो हेल्थ कंडीशन है उससे भी कॉम्प्रोमाइज़ कर लें? तो इसी पे बहुत बड़ा सवाल है। बहुत सारे लोग, एनडीटीवी और बहुत सारे न्यूज़ चैनल इस खबर को बहुत सारी जगहों पे कवर कर रहे हैं कि किस तरह से इतना ज़्यादा पैनिक क्रिएट हो रहा है यहाँ की सारी ही इंडियन कम्युनिटीज़ में। अब देखिए हम यूनाइटेड स्टेट्स में रहते हैं, हम यहाँ बहुत सारे जो इमिग्रेंट्स हैं जो लीगल तरीके से आए हैं वो अपने वीज़ाज पे हैं, यानी वो H1B वीज़ा पे हैं या जो बाकी वीज़ाज होते हैं उन पे हैं। अब यहाँ पर देखिए किसी का भी स्टे परमानेंट नहीं होता है, डिपेंड करता है कि आपका I-140 कब आ रहा है, आपका वीज़ा एक्सटेंशन ठीक से चल रहा है या नहीं, और ये सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है कि आप कितने दिन इन तरह की कंट्रीज़ में, जो कि आपकी कंट्री नहीं है, आप वहाँ पर काम करने आए हैं या पढ़ने आए हैं, तो इन तरह की कंट्रीज़ में आप कितने दिन रुक सकते हैं वो आपके वीज़ाज़ पे डिपेंड करता है।
अब मान लीजिए कि आप अपने बच्चे को चाह रहे हैं कि यहाँ का सिटीज़न हो। मैं अपने केस में बताती हूँ, मेरा बेटा यूएस का सिटीज़न है, बट मैं और मेरे हस्बैंड दोनों ही इंडियन सिटीज़न हैं। तो यहाँ पर कुछ भी परमानेंट नहीं होता है। यहाँ पर जो सिटीज़नशिप की जो क्यू होती है वो 100 इयर्स तक भी जाती है। मतलब 100 ईयर लग जाएँगे आपको यहाँ का सिटीज़न बनने में, अगर आप इस पूरी ही प्रोसेस के थ्रू जाते हैं। तो बहुत सारे लोग लोग देखिए, बहुत सारे लोग बीच में ही मूव हो जाते हैं इंडिया। इंटेंशनली वो मूव हो जाते हैं क्योंकि उनको पता है कि वेटिंग पीरियड बहुत ही ज़्यादा है और बहुत बार वीज़ा आपका एक्सटेंड नहीं होता है। बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं आपकी लाइफ में, आपका I-140 नहीं आ रहा है, तो आपको बीच में ही इंडिया मूव करना पड़ता है। अगर आप अपने बच्चे को यहाँ का सिटीज़न बना भी देते हैं, तो बहुत सारे केस में ऐसा होता है कि माँ-बाप वापस चले गए हैं। अब बच्चा तो यूनाइटेड स्टेट का सिटीज़न है, बट अब वो यूएस में रह नहीं पा रहा है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि मैं मानती हूँ कि यूनाइटेड स्टेट की सिटीज़नशिप मिलना ज़रूरी होता है, बट इतना भी ज़रूरी नहीं है। अगर आप फ्यूचर की बात करें, तो आपका बच्चा अगर यहाँ का सिटीज़न नहीं है, तो भी वहाँ जाके अच्छे से सर्वाइव कर लेगा। देखिए, ये वीडियो बनाने का बस यही पर्पस है कि इस तरह से पैनिक क्रिएट ना हो आपके आपके मन में। कहीं से भी आप ये वीडियो देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान होने की आपको ज़रूरत नहीं है। ये कंट्री, क्योंकि ये फॉरेन कंट्री है, ये हमारी कंट्री नहीं है, तो यहाँ के ऑर्डर्स जो भी ये पास करेंगे, अभी भी पास कर रहे हैं, हो सकता है फ्यूचर में कुछ और ऑर्डर्स लाएं, वो हमारे हाथ में नहीं होते हैं। हमें सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, फॉलो करना है उन ऑर्डर्स को। और हमारा देश जो हमारा हमेशा से हमारा है, हमारा इंडिया, तो वो तो हमेशा हमें वेलकम करने के लिए तैयार ही रहता है। तो किसी भी चीज़ की चिंता मत करिए। जो भी प्रेग्नेंट वुमन है वो अपनी हेल्थ पे ध्यान दे। इस तरह से जो प्रैक्टिसेस हैं, अर्ली सी सेक्शन और ये सब, इन पे इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दें। बहुत सारे लोगों की बातों में ना आए। सो ऐसे ही यूनाइटेड स्टेट्स की बहुत सारी वीडियोस मैं आपके लिए फ्यूचर में भी लेके आती रहूँगी। अपना दोस्त समझ के चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और इसी तरह से हमें सपोर्ट करते रहिए हमारी जर्नी में। मिलते हैं एक कुछ ऐसे ही टॉपिक्स के साथ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सब लोग अपना ध्यान रखें।